काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शब्बे बारात की रात अजमतों वाली रात, करामत वाली रात, इज्जत वाली रात, बरकत वाली रात, अल्लाह का एहसान जिसने हमें मस्जिद में आके बिठा दिया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखिए आज की रात जब शुरू होती है अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, रब्बे आला ऐलान फरमाता है कोई मांगने वाला उसको अता कर दिया जाए, है कोई मेरी बारगाह में बख्शिश तलब करने वाला उसको बख्श दिया जाए, है कोई मेरी बारगाह से मगफिरत तलब करने वाला उसको मगफिरत का परवाना अता कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी पर अगर नजर दौड़ाएं, ठंडी तबीयत से सोचें, हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है। हमने न जाने कितनी खताएं की, हमने लम्हा लम्हा गुनाह किए और अपने आप को आलूदा किया। हमारी निगाहों ने वो कुछ देखा जिसका रब ने मना किया, हमारे कानों ने वो कुछ सुना जिसका रब ने मना किया, हमारे हाथों ने वो चीजें पकड़ी जिससे रब ने मना किया, हमारे पैर उस तरफ चले जिधर जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन मना फरमाता है। मेरे दोस्तों, ये तो उसका एहसान है कि उसने हमें गुनाह की हालत में मौत नहीं दी, हम गुनाह की हालत में मारे नहीं गए। आज शब्बे बारात है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज की रात अल्लाह की रहमत को तलब कर लीजिए, अपने गुनाहों से माफी मांग लीजिए। याद रखिए, जिसने रब को मना लिया वो कामयाब हो गया और जो तौबा न कर सका वो नाकाम हो गया, वो नामुराद हो गया। आज की रात दरियाए रहमत जोश पर है, अल्लाह की रहमत का समंदर ठाठे मार रहा है। मुकद्दर वाले आज रब को मना लेंगे, अपने लिए आसानियां लिखवा लेंगे, खैरो बरकत लिखवा लेंगे। याद रखना, हमारा अल्लाह बड़ा प्यारा है, हमारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है, बड़ा एहसान करता है, जिसका अंदाजा इस बात से आप लगाएंगे। ये गुफ्तगू गौर से सुनना, इसको रस्मी बातें न जानना। इन बातों में हो सकता है तेरी मेरी जिंदगी बदल जाए, हमारा रास्ता ठीक हो जाए, हम जवानी के मकसद को समझ जाएं। अपने दिल की तख्ती पर एक एक लफ्ज लिखते जाना। एक बंदा था जिसने 20 साल अल्लाह की इबादत की और उसके बाद गुनाह में पड़ गया। 20 साल इबादत की, गुनाह में पड़ गया। फिर 20 साल उसने गुनाह किए। आईने के सामने खड़ा था, आईने में देखा तो उसकी दाढ़ी में सफेद बाल थे। सफेद बाल जब देखे, आंखें छम छम बरस पड़ी, रोने लग गया। कहता है, हाय जिंदगी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। अल्लाह से कहता है, या अल्लाह, मैंने 20 साल तेरी इबादत की, फिर 20 साल मैंने गुनाह किए, अब मुझे दोबारा हया आ रही है, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? क्या मैं बख्श दिया जाऊंगा? दरो दीवार से आवाज आई, गौर से सुनना। अल्लाह मेहरबान कितना है अपने बंदों पर। दरो दीवार से आवाज आई, ए बंदे, तू हमारी तरफ आया, हमने तुम्हें कबूल किया। तू जब हमारी तरफ आया, हमने तुम्हें कबूल किया। तुमने हमसे दोस्ती की, हमने तुमसे दोस्ती की। फिर तूने हमें छोड़ दिया तो हमने तुम्हें छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, कि तूने हमें छोड़े रखा, 20 साल छोड़े रखा, हमने तुम्हें छोड़ दिया। अब जब तू दोबारा आया है तो सुन, दोबारा आया है तो हमारी रहमत तुम्हें दोबारा अपनी आगोश में ले लेगी, हम तुम्हें ठुकराएंगे नहीं। मेरे दोस्तों,
जिंदगी कैसे गुजरती है। हम गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं, परवरदिगारे आलम की रहमत हमें अपने घेरे में ले लेती है। अल्लाह ताला गुनाहगार को शर्मिंदा नहीं करता, रब्बे आला गुनाहगार को नाउम्मीद नहीं करता, अल्लाह गुनाहगार बंदे को ठुकराता नहीं है। ऐ मेरे भाई, शब्बे बरात रब ने अता की है, तो आज की रात मन मैले को उजाला कर ले, सोचों को पाक कर ले, आजा रब के हुजूर झुक जा, वो तेरा मालिक तुझे माफ कर देगा, तेरे गुनाह मिटा देगा, तेरी खताएं बिल्कुल साफ कर देगा। वो अल्लाह तुझे अपनी बारगाह का कुर्ब भी अता करेगा, क्योंकि वो मालिक है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उस अल्लाह को तेरे ऊपर प्यार आता है जब तू उसके दरबार में आता है। तुमने क्या सोचा है, यहाँ बैठे हो तो क्या अल्लाह तुम पर प्यार नहीं फरमा रहा होगा? अपनी दुकानें बंद करके यहाँ आ गए हो तो क्या अल्लाह को तुमसे मोहब्बत नहीं होगी? खुदा की कसम, तुम्हारा यहाँ बैठना, मस्जिद में लाइट ऑफ हो रही है, आ रही है, जा रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपका दिलचस्पी से बैठना, क्या तुम्हारी इस बात को अल्लाह देख नहीं रहा कि मेरे बंदे के दिल में कोई बेचैनी नहीं है? मेरा बंदा, ये अल्लाह भी तो आजमाता है ना बंदे को कि मेरा बंदा आया है तो अब ये भागता है कि नहीं भागता, जाता है कि नहीं जाता। तुम्हारा इन चटाइयों पे बैठे रहना, तवज्जो से दिल लगा के अपने रब की तरफ मुतवज्जे होना, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो चुकी है। हम अल्लाह से यही चाहते हैं, आज की रात न जाने अल्लाह किसको मरदूद लिखेगा, न जाने किसको तबाह हाल लिखेगा, न जाने किसको बर्बाद लिखेगा। वो अल्लाह समद है, वो अल्लाह समद है, वो अल्लाह समद है, वो बेनियाज है, वो मालिक बड़ा बेनियाज है। खुदा की कसम, हमारी ये महफिल न किसी दिखलावे की गरज से है, न वोट बनाने के लिए है, ना वाह वाह कराने के लिए हम सब की ये महफिल है। हम सिर्फ इसीलिए आए हैं, उस बेनियाज के दर पर सिर्फ इसीलिए आए हैं, परवरदिगार तेरा कलम चले और तू हमें खुशबख्त लिख दे तो तेरा क्या जाएगा। अल्लाह, ऐ मेहरबान अल्लाह, ये बंदे आ गए हैं, दुकानें बंद करके आ गए हैं, ये तौबा के लिए आए हैं, ये माफी मांगने के लिए आए हैं, ये तुझे मनाने के लिए आए हैं। और नबी पाक फरमाते हैं, जब अल्लाह का बंदा अल्लाह को मनाने आता है और उसकी आंख नम होती है, उसकी आंख के नीचे आंसू का कतरा आता ही है, अल्लाह ताला उसकी तमाम खताएं माफ कर देता है, उसको माफ फरमा देता है। उसकी समुंदर की झाग के बराबर गुनाह हो तो उन्हें माफ कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, आज माफी मांगने की रात है, आज माफी मांगने की रात है। उससे पहले माफी मांग लो कि जो वक्त बड़ा शदीद है। हजरत हसन बसरी की बात सुनते जाइएगा। हजरत हसन बसरी अपने घर के बाहर बैठे हैं, घर के बाहर बैठे हैं तो सामने से जनाजा जा रहा है। जनाजा जब देखा तो हसन बसरी जनाजे के साथ चल पड़े। जब जनाजे के साथ चले ना तो देखा एक बच्ची जनाजे के नीचे रो रही है। वो उस मैयत की बेटी थी। बेटी, मैयत की बेटी जनाजे के नीचे रोते हुए जा रही है और कह रही है, क्या अल्फाज कह रही है, बाबा जान, आज जो मुझ पे वक्त आया है पहले कभी नहीं आया कि यतीम हो गई हूं ना, मेरा बाप चला गया है। तो वो नन्ही सी बच्ची कहती है, बाबा जान, आज जो मुझ पे वक्त आया है पहले कभी नहीं आया था। हजरत हसन बसरी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी यूं ना कहो, ए बच्ची यूं ना कहो, बल्कि यूं कहो, बाबा जान, आज जो वक्त आप पर आया है पहले आप पर ऐसा वक्त कभी ना आया था।
और वाकई वो वक्त एक दिन आना है, मेरी ये चहकती जबान खामोश हो जाएगी, आप मुझे मिंबर पर न देखेंगे, आप तक मेरे लफ्ज न पहुंचेंगे, ये बोलने वाली जबान चुप हो जाएगी। और जब मैयत को चारपाई पर रखा जाएगा तो उस वक्त वाकई वो वक्त ऐसा वक्त होगा कि वैसा वक्त कभी ना आया होगा, वैसा वक्त कभी ना आया होगा। तो हजरत हसन बसरी कहते हैं, मेरी बेटी अपने बाप को कहो कि ऐ अब्बा जान, वो वक्त आज आप पर आया है कि ऐसा वक्त कभी नहीं आया था। आज के दिन आपको घर से निकाला गया है, आज के दिन आप दोस्तों से जुदा हो चुके हैं, आज के दिन आप वहां जा रहे हैं जहां पहले जाने से घबराते थे। उसके बाद जब कब्र पर पहुंचे, कब्र में मैयत को रखा गया, हजरत हसन बसरी दफनाने के बाद झाड़ी में छुप गए, कब्रिस्तान की झाड़ी के ओट में चले गए और उस बच्ची को देखने लगे। वो बच्ची अपने बाप की कब्र के सिराने बैठी, सारे लोग चले गए और वो बच्ची अपने बाप की कब्र के ऊपर हाथ रखे और रुखसार रखा और रोने लग गई और रोते रोते कहती है, बाबा जान, आज आपको कब्र में रख दिया गया है, आज कब्र में चिराग किसने जलाया होगा, आज आपने अंधेरे में आज आप रात कैसे गुजारेंगे। ये इमाम हसन बसरी कहते हैं, ये दूसरे दिन की बात है, यानी दफना के सारे चले गए और दूसरे दिन इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैंने उस बच्ची को देखा कि वो बच्ची जा रही है कब्रिस्तान, तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा और मैं झाड़ी की ओट में बैठ गया और उस बच्ची को देखने लगा कि ये बच्ची दाना बच्ची, अक्लमंद बच्ची क्या अल्फाज बोलती है। उसने कहा, बाबा हुजूर, आज आपकी कब्र में रात गुजरी है, बताइए आज की रात आपने चिराग तो नहीं जलाया होगा, तो अंधेरे में रात कैसे बसर हुई होगी। आज की रात आपके बिस्तर को किसने बिछाया होगा, आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी पेश किया होगा, आपको भूख लगी होगी तो किसने रोटी पेश की होगी। बाबा जान, पहले मैं आपके पैर दबाती थी, आज रात आपकी थकन भरे जिस्म को किसने दबाया होगा। ये अल्फाज वो बच्ची बोल रही है, अपने बाबा हुजूर से अपनी फरियादें पेश कर रही है। हसन बसरी जाहिर होते हैं और इमाम हसन बसरी बच्ची के सर पर हाथ रख के अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटा यूं ना कहो बल्कि यूं कहो, बाबा जान, रात मुनकर नकीर की आमद पर आपने जवाब कैसे दिए होंगे, आपने नबी पाक की पहचान की थी या नहीं की थी। आज की रात कब्र आप पर गुलो गुलजार हुई या आपके लिए कब्र तंग कर दी गई। बाबा जान, आपके ऊपर रब ने रहम किया या रब की तरफ से सख्ती की गई। बाबा जान, ये बताइए कि मैं बोल रही हूँ, पहले तो पहली आवाज पे जवाब दे देते थे, आज आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये अल्फाज जब कहे ना इमाम हसन बसरी ने, बच्ची रोते हुए चुप हो गई और कहती है, आपने मेरी आंखों के सामने जो पर्दे हाल थे हटा दिए। वाकई इस वक्त से पहले तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह को मना लेना चाहिए। जवानी आने जाने वाली चीज है, चंद लम्हों में जवानी खत्म हो जाएगी, चंद लम्हों में जिंदगी खत्म हो जाएगी। रब को मना लीजिए, रब लम्हे में मान जाता है। बनी इसराइल का एक कसाब था, कसाई था, उसके बारे में आता है, एक औरत के ऊपर आशिक हुआ। वो औरत किसी काम की गरज से सफर पर चली तो ये उसके पीछे पीछे हो लिया। जब जंगल में पहुंचा ना, उस औरत को तन्हा पाया तो ये बंदा कहता है, मैं भी तन्हा हूं, तू भी तन्हा है, मुझसे जो चाहिए ले लो, मेरे साथ गुनाह करो।
तो वो औरत क्या कहती है, वो नौजवान बच्ची, वो लड़की, वो अल्लाह ताला का डर रखने वाली, वो क्या अल्फाज बोलती है, गौर से सुनिएगा। वो कहती है, अगरचे तूने मुझे यहाँ तन्हा पा लिया है और मैं इस वक्त तुम्हारे कब्जे में हूँ, तुम ताकतवर हो, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरी एक फरियाद है, मुझे अल्लाह से हया आ रही है, मुझे अल्लाह से हया आ रही है। वो लड़की कहती है कि मुझे अल्लाह से हया आ रही है। तुम तो समझते हो कि तुम तन्हा हो चुके हो, लेकिन मैं रब से डर रही हूं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। ये लफ्ज कहने थे तो उस मर्द के पैरों तले जमीन निकल गई और वो रोते हुए कहता है कि तू कमजोर होकर रब से डर रही है और मैं ताकतवर होकर अल्लाह से क्यों नहीं डर रहा। और कहता है जा अपनी मंजिल पर पहुंच और मुझे माफ कर दे। तौबा करके वापस लौटता है, सामने नबी का कासिद जा रहा होता है। बड़ी प्यारी बात है कि यार अल्लाह मान कितना जल्दी जाता है, अल्लाह मान कितना जल्दी जाता है, अल्लाह रहम कितना जल्दी फरमाता है, अल्लाह करम कितना जल्दी करता है। अल्लाह अकबर। वो बंदा जंगल में वापस जा रहा है, सामने से नबी का कासिद आया, इसको प्यास लगी, पानी नहीं था, उसको कहता है यार दुआ करो तुम नबी के कासिद हो, अल्लाह कोई पानी का असबाब बना दे। वो कहता है तुम दुआ करो। अब ये बंदा कहता है मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कैसे दुआ करूँ, तुम नेक हो, नबी के साथ रहते हो, दुआ करो। उसने हाथ उठाए, दुआ की कि या अल्लाह हमारी प्यास बुझा दे, और उसने कहा आमीन। गंगूर घटा छाई और वहां बारिश बरसना शुरू हो गई, बादल उनके ऊपर आया और बारिश बरसना शुरू हो गई। उन्होंने पानी इकट्ठा किया, पी लिया। बड़ी लुत्फ की बात है, ये दोनों चल पड़े, वो बादल इनके साथ चलता गया, आगे दोनों के रास्ते जुदा हुए। एक तरफ नबी का कासिद जा रहा है, दूसरी तरफ वो कसाब जा रहा है जो गुनाहगार था। तो वो बादल उसके साथ चल पड़ा है, वो बादल उसके साथ चल पड़ा है। और वो नबी का कासिद रुका, उसने बुलाया, कहा तुम तो कहते हो कि तुम गुनाहगार हो और ये रब की रहमत का बादल तुम्हारे साथ जा रहा है, वजह क्या है? वो रो पड़ा। वो कहता है मैं तो वाकई बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। वो बंदे को बंदा नहीं समझता, गुनाह करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, यहाँ तक के गुनाहों के अंबार इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बावजूद अल्लाह उसे जलील नहीं करता, अल्लाह उसके गुनाहों को खोलता नहीं है, अल्लाह लोगों को बताता नहीं है कि इसने कौन कौन सा गुनाह किया है। बल्कि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कहता है बंदे अब भी आ जा मेरे हुजूर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। आज की रात उम्मीद दिलाने की रात है। तेरे मेरे गुनाह जितने भी हैं, हमने घबराना नहीं है, हमने परेशान नहीं होना है। आज की रात हमने अपने परवरदिगार से माफी मांगनी है, अल्लाह के हुजूर झुक जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुजूर शर्मसार होने वाला बंदा फौरन उसको माफ कर दिया जाता है, और रब तबारक व तआला तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है। रब्बुल आलमीन ऐसे तौबा कबूल करता है कि जिसकी मिसाल दुनिया में पेश ही नहीं बंदा कर सकता। एक गुनाहगार बंदे के बारे में आता है, जब उसने अल्लाह के हुजूर माफी मांगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर वो कहता है, या अल्लाह मैंने गुनाह किया, तो रब कहता है मुझे पता था तूने गुनाह किया। फिर वो बंदा अर्ज करता है, या अल्लाह मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तो रब फरमाता है हमने तेरी शर्म को कबूल कर लिया है और तेरी गुनाहों को माफ फरमा दिया है। और फिर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह की किबरियाई का बयान करते हुए
ऊंची आवाज से एक अल्लाह का नारा लगाता है, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तूने माफी मांग ली है ना, घबराना नहीं, फिर खता हो जाए तू फिर भी आएगा तो मैं फिर भी माफ कर दूंगा। यानी फिर तुझसे खता हो जाए, तू बंदा है ना। एक और हदीस यहाँ बड़ी लुत्फ वाली सुनिए, जब बंदा बार बार माफी मांगता है ना तो फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह ये तेरा बंदा बार बार माफी मांग रहा है, तू इसको फिर भी माफ कर रहा है, इसको हया नहीं आती? तो अल्लाह फरमाता है, मामला ये है कि ये जो बंदा है ना, इसको ये तो पता है ना कि मैं इसका अल्लाह हूं, जो बार बार मेरे पास आता है। ऐ मेरे भाइयों, जो भी तुमसे गुनाह हुए हैं, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में बैठे हो, रब से लौ लगाओ, दरवाजा दिल खोलो, इसको झोंके आने दो, आज अल्लाह की तरफ माइल हो जाओ, रब की तरफ अपनी जवानी भरे बदन के साथ, अपने सफेद बालों के साथ, अपने गुनाहगार बदन के साथ आज अल्लाह के हुजूर इस तरह माइल हो जाओ कि रहमते खुदाबंदी तुम्हारी तरफ लपक उठे। अल्लाह तुम्हें जो है वो इस तरह अपने हुजूर कबूल करे कि जब मौत आए तो मेरे और तेरे चेहरे पर नूर की किरणें फूट रही हो और हमारा पूरा वजूद रब्बे आला अपनी खुशबू से मुअत्तर फरमा दे। आज इस तरह हो जाए ना, आज ऐसे मेरी तकरीर को तकरीर ना समझो, यूं समझो कि हम सब अल्लाह की तरफ सफर कर रहे हैं। यूं आज कुछ अलग ही माहौल हो जाए, अल्लाह की तरफ सफर कर रहे हैं। और सफर कैसे कर रहे हैं? यानी आप यूं तसव्वुर कर लें, अब अल्लाह का तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता, काबे का तसव्वुर कर लें। अब काबे को सऊदी अरब वालों ने बंद किया हुआ है कोरोना की वजह से, लेकिन रब ने तसव्वुर तो बंद नहीं किया हुआ। आप यूं महसूस करें कि मैं और आप इकट्ठे गुनाहों की गठड़ी लाद के काबे की तरफ जा रहे हैं, निगाह झुकी हुई है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, सिर्फ रब वो है, सिर्फ रब वो है कि जिसकी अदालत में इकरार करने वाले को माफ कर दिया जाता है। दिल में दिल जैसे धड़क रहा है ना, धड़कन के साथ गुनाह को याद कर, और हर धड़कन रब को बोले मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है। आ गया हूं ना, माफ कर दे। बोला शब्बे बरात है, मुझे माफ कर दे, मैंने ये नशा किया है, फुला काम किया है। दिल ही दिल में रब को कहो, और खुदा की कसम दिल की धड़कन बाद में धड़कती है, तुम्हारी सोच से रब पहले आगाह हो जाता है। ये धड़कन बाद में धड़कती है और रब पहले आगाह हो जाता है कि मेरा बंदा मुझसे चाहता क्या है। और अल्लाह इतना प्यारा है, एक हदीस यहां आपको पेश करता हूं। क़यामत वाले दिन ना एक मजलूम और एक जालिम दोनों घुटनों के बल रब के दरबार में हाजिर होंगे, यानी घुटनों के बल खड़े होंगे अर्श के सामने, और मजलूम कहेगा ये जालिम है मौला, इससे मैंने बदला लेना है। अब रब इतना प्यारा है, रब फरमाएगा अब इससे क्या बदला लेगा, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वो बंदा कहेगा मालिक मेरे गुनाह इसके सर पे लाद। ये गुनाह इतना बड़ा बोझ होता है मेरे दोस्तों। हुजूर फरमाते हैं, हदीस में है और कुरान की कई आयात का मफहूम है, हर जान अपना बोझ उठाएगी, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आज औलाद की वजह से बोझ उठाने वाले, आज बेलियों की वजह से बोझ उठाने वालों, अपने आप को बदलो, अपनी जात को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो। आज की रात मुबारक रात हमें दर्श देती है कि हम बदल जाएं, अपनी जात को बदल लें, वरना उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरा बोझ इसके सर पे लाद,
रब कहेगा, रब की रहमत जोश में आ जाएगी। अल्लाह इतना प्यारा है। एक जालिम है, एक मजलूम है, तो रब मजलूम को कहेगा, वो सामने देख क्या नजर आ रहा है, वो देखेगा तो कहेगा या रब सोने के शहर नजर आ रहा है, चांदी की दीवारें नजर आ रही हैं। तो अल्लाह फरमाएगा ये पता किसके लिए? वो कहेगा नबियों के लिए, शहीदों के लिए, सिद्दीकीन के लिए है। तो अल्लाह कहेगा नहीं, ये उसके लिए जो इसकी कीमत अदा कर दे। तो बंदा कहेगा कौन है जो इनकी कीमत अदा करे? तो रब कहेगा वो तू है, तू इसकी कीमत अदा कर सकता है। वो कहेगा यार अब झोली खाली है, कुछ भी नहीं पास है, मैं क्या कीमत अदा कर सकता हूं? रब फरमाएगा इसको माफ कर दे और ये शहर ले ले। सुलह कराने वाला अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं हदीस, इस हदीस की तफसीर में फिर हदीस है, सुलह कराओ क्योंकि क़यामत को रब भी सुलह करवाएगा, रब भी सुलह करवाएगा। सुलह करवाओ लोगों के दरमियान, लड़ाई झगड़ा न कराओ, लड़ो ना, बल्कि सुलह कराओ क्योंकि माशर में अल्लाह भी सुलह करेगा। और फिर वो मजलूम कहेगा या अल्लाह मैं माफ कीता, मैं माफ कीता, मैं माफ कीता। तो फिर रब फरमाएगा इसका हाथ पकड़ और जन्नत में दाखिल हो जा, इसका हाथ पकड़ और जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह इतना अल्लाह मेहरबान, जालिम को भी माफ कर दिया, उसकी रहमत जोश में आ गई, उसको भी माफ कर दिया और दोनों को जन्नत में दाखिल कर दिया। न घबराओ रब की रहमत से, ना उम्मीद हो रब की रहमत से। याद रखना वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाहों के बाद तौबा कर चुका है। जिसने गुनाहों के बाद तौबा कर ली है वो गुनाहगार बहुत अच्छा है। जिंदगी बड़ी बड़ी बेवफा है ये जिंदगी। ऐसे ऐसे नजारे ये जिंदगी दिखाती है कि बंदा सोचों की वादियों में गुम रहता है। बुजुर्गों ने लिखा ना कि बंदा बाजारों की जीनत होता है और वो गहमा गहमी में होता है, उसका कफन छिल चुका होता है। बंदा अपने मकान बनाने में मस्त होता है और उसकी कब्र तैयारी के लिए तैयार होती है, और बंदा अपनी दौलत के अंबार इकट्ठे करने में लगा होता है और उधर फरिश्ते उसकी गिनती गिन रहे होते हैं कि 10 सांसें रह गई, 9 रह गई, 8 रह गई, 7 रह गई। बल्कि एक वक्त ऐसा आता है अपने रिश्तेदार पास सूरह यासीन पढ़ के कहते हैं मौला इसको मौत दे दे, ए अल्लाह इसको उठा दे। ये बेएतबार जिंदगी है जिसके पीछे बंदा न जाने क्या गुलछरे उड़ाता है। मेरे नौजवान दोस्त, ये जवानी काश तू अल्लाह के लिए गुजार दे, काश अल्लाह की इबादत में गुजार दे, अल्लाह को मना के गुजार दे। और आ सुन तेरा रब कितना मेहरबान है। एक नेक बंदा था, एक गुनाहगार था, दोनों भाई थे। गुनाहगार जब मरने लगा ना तो नेक भाई पास बैठ गया और कहता है बड़ा समझाया था, नहीं समझा ना, अब मौत आ रही है क्या बनेगा? वो आगे से कहता है बता, मेरा हिसाब मेरी माँ के सुपुर्द किया जाए तो माँ क्या फैसला करेगी? कहा माँ तो जन्नत का फैसला करेगी। बोलता है फिर मेरी माँ से ज्यादा मेरा रब मुझसे प्यार करता है। मेरे भाइयों, एक बड़ी ठंडी तबीयत से अर्ज करो, हम असल में अल्लाह को महसूस नहीं करते। हमने कभी अपने अल्लाह को महसूस नहीं किया, दिल से कभी अल्लाह को महसूस नहीं किया। हमने बेलियों को बड़ा महसूस किया। कभी यार रात की तन्हाई में अपने अल्लाह से भी तुमने बात किया जो तेरी शहरक से करीब है? कभी तूने उस अल्लाह से भी कहा है कि मालिक बड़ा परेशान हूं, दुखों ने घेर लिया है, दुखों ने घेर लिया है, मुझे आजमाइश में मुब्तला हूं मेरे अल्लाह, तेरी पहचान मुझे तेरे नबी ने ही तो दी है। कभी इस तरह तूने अल्लाह से बातें की जो तुझसे प्यार करता है, जो तेरी आवाज सुनना चाहता है, जो तेरी पुकार सुनना चाहता है, जो तुझे इज्जत देना चाहता है? याद रखना जमाने में कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, और वो तेरे ना चाहते हुए भी तुझे इज्जत देता है। तुमने उसे पुकारा नहीं, फिर भी उसने तुम्हें इज्जत अता की।
और जब तू अपने रब को यार महसूस करे, दिल से महसूस करे, जब तू बात करे और ये महसूस करे कि तेरा अल्लाह तुझे सुन रहा है, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है, तेरा अल्लाह तुझे जानता है, तेरा अल्लाह तुझे पहचानता है, तेरा अल्लाह तुझसे मां से ज्यादा प्यार करता है, तो खुदा की कसम उस वक्त रब की रहमतें इस कदर ठाठे मारेंगी कि तेरे वजूद की धड़कने महसूस करेंगी कि नूर क्या होता है, सुकून क्या होता है, तस्कीन क्या होती है। आज ये चीज सीख के जाओ, रब को महसूस करो, रब की रहमत को महसूस करो, अल्लाह ताला को अपने दुखड़े सुनाओ, अल्लाह को अपनी बात सुनाओ, अल्लाह से बात करना सीखो, अल्लाह को बात बोलना सीखो, अल्लाह से अर्ज जानना सीखो, अल्लाह की बारगाह में अपनी मारूजात पेश करना सीखो। कितने खूबसूरत अंदाज में नबी कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, तू हमें दुनिया भी अच्छी दे दे, आखिरत भी अच्छी दे दे, वकीना अज़ाबन नार, और हमें अज़ाबे नार से बचा ले। ए अल्लाह, हमें अज़ाबे नार से बचा ले। इस तरह नबी पाक बार बार दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह से कहा करते थे, ए अल्लाह मुझे फुला नेमत अता कर, मुझे फुला चीज अता कर। ए बंदगाने खुदा, आज की रात हमें अल्लाह की मार्फत दिलाने वाली रात है। आज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम को हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने देखा कि वो जन्नतुल बकी में रो रहे हैं और अल्लाह ताला को सदा दे रहे हैं। हमारे नबी ने सिखाया कि आज की रात तुम्हें अल्लाह को मनाना है, तुम्हें मनाना होगा, मनाना होगा, क्योंकि तेरे मनाने से या ना मनाने से रब को कोई कमी नहीं, लेकिन अगर वो मानेगा तो तू बचेगा, और अगर ना मानेगा तो तुझे दुनिया का कोई बादशाह नहीं बचा सकता। ये याद रखना, रब मान गया तो तू बचेगा, और रब ना माना तो फिर तुम्हें कोई ना बचा सकेगा। रब को मनाना है हमने, रब को सदा देनी है, अल्लाह से अर्ज करना है कि परवरदिगारे आलम, ये तेरा करम है कि तूने मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई है, ये तेरी रहमत ही है ना। यहाँ बैठे हो, कितनी आंखें इस वक्त नम हैं, आंखें भीग चुकी हैं। ये आंखों का भीग जाना, हुजूर पता है क्या फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन ने कहा, हजरत अली मुर्तजा ने कहा, आप कहते हैं कि तौबा करने वालों के पास बैठा करो, उनके दिल नरम हुआ करते हैं। कहा तौबा करने वालों के पास बैठा करो, उनके दिल नरम हुआ करते हैं। तौबा करने वाला जहां बैठा हो, रब की रहमतें छमाछम बरस रही होती है, और अल्लाह जब दिल नरम करे तो इस बात की अलामत है कि रब ने अपनी रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे कर दी। क्योंकि दिल के बारे में आता है कि दिल पत्थरों से सख्त होते हैं, और जब दिल नरम हो उसको कोई औजार नरम नहीं कर सकता, आग नरम नहीं कर सकती। ये दिल जब रब की रहमत यूं मुतवज्जे होती है और दिल के साथ लगती है, और दिल इस तरह जो है उस रहमत को महसूस करता है, इसकी सख्ती नरमी में बदल जाती है, और वो नरमी फिर आंखों के रास्ते से पानी में बह निकलती है। और तौबा तो करनी होगी। बुजुर्गों ने लिखा, दो रातें ऐसी हैं कि वैसी रातें बंदे पर कभी नहीं आती। एक कब्र की पहली रात, और एक वो रात जिसके बाद कयामत का सूरज तुलू होना है, यानी कयामत का दिन आना है। ये दो रातें फरमाया ऐसी हैं, ऐसी रात किसी ने नहीं देखी, और वो रातें तो आनी है, वो हम सब पर आनी है। कोई एक रात को पहुंच चुका और कोई पहुंचने वाला है, और फिर सारे मिलकर आखिरी रात को मुलाजा करेंगे जो क़यामत की रात होगी, और सबको पता होगा कि अब अल्लाह पूछेगा, अब अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा किया जाएगा। तो इन दो रातों का सामना हर एक को करना है, मुझे भी करना है। और मैं सोचूं कि आज 10 मिनट लाइट ऑफ हो जाए तो वजूद के अंदर थरथल्ली मच जाती है और वजूद बेकरार हो जाता है। और वो कब्र की पहली रात
जिसके अंदर बड़े बड़े पहलवानों की हालत खराब हो जाती है, उस रात में मेरे दोस्तों बताइए, जब मुझे रखा जाएगा, आपको रखा जाएगा और सिलें बंद कर दी जाएंगी और उस गहरी घटाटोप रात में बंदा तने तनहा फरिश्तों का सामना करेगा, तो उस वक्त एक ही चीज बंदे को बचाएगी और वो रब की रहमत है, वो अल्लाह की रहमत है। इसलिए मेरे दोस्तों रब की रहमत को तलब कीजिए, आज की रात खूब रब की रहमत मांगिए, गफलत में नहीं रहना। ये चंद लम्हे रब ने अता कर दिए हैं तो अल्लाह ताला का फजल समझिए, वरना जिंदगी गुजर जाती है, ये लम्हे नसीब नहीं होते। ये रिक्कत भरे लम्हे, ये बरकतों भरे लम्हे, ये आसानियों भरे लम्हे अल्लाह ने मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में हमें अता फरमाए हैं। और यही अर्ज है कि मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के साथ आप वाबस्ता हो जाए। ये चंद बातें और फिर सलात व तस्बीह पढ़ेंगे। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के साथ वाबस्ता हो जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने दोस्त बैठे हो, आप ऐलानात को ज़िम्नन रोजाना सुन ही रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने दारुल उलूम सैयदा फातिमा ये तामीर होने जा रहा है, काम शुरू हो चुका है। तकरीबन समझ लें कि 15-20 लाख का तो अरेंजमेंट हो गया, जिसकी वजह से बेसमेंट शुरू हुई। तो ये 5 मंजिला इमारत, जिसकी 2 मंजिलें मस्जिद के इस्तेमाल में होंगी और 3 मंजिलें जो है वो इंशाअल्लाह बच्चियों के इस्तेमाल में। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए, ये मदरसा अल्लाह करे कि 1 साल में बन जाए तो इंशाअल्लाह ताला मेरी नीयत है, मैंने हाजी साहबान को भी ये अर्ज किया है, हाजी असलम साहब को, हाजी मुनीर साहब को, कि इंशाअल्लाह बच्चियों का दर्स मुकम्मल होगा। उसके बाद बूंगा हयात की सरजमीन पर पाकिस्तान लेवल का लड़कों का इंशाअल्लाह ताला मदरसा यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह। ये नस्लें संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए कमोबेश 4 एकड़ जमीन की जरूरत होगी, 4 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। उसमें हॉस्टल भी होगा, कॉलेज भी होगा, उसमें इंशाअल्लाह दर्स जामी भी होगी। ये बूंगा हयात की धरती पर जिंदगी ने अगर ये चीजें हैं नामुमकिन नजर आती, लेकिन रब तो है ना जो कुन कहता है और सब कुछ बढ़ जाता है। ये 4 एकड़ पर लड़कों के लिए यूनिवर्सिटी बनेगी बूंगा हयात में इंशाअल्लाह। लेकिन पहले ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई कह सकता है कि यार स्पीकरियां के दी बूबू पाई खड़ी हैं, तो भाई मकसद ये है, एक तो दुआएं देते हैं, दूसरा आपका सरमाया आपके सामने आपकी नस्लों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये कराची, लाहौर, फैसलाबाद बड़े शहरों की तर्ज पर आपकी मस्जिद बनी है, इसी तर्ज पर लड़कियों का जामिया बनेगा और इसी तर्ज पर इंशाअल्लाह आपको वैसा कॉलेज, वैसा मदरसा आपको लाहौर, कराची में भी गिने चुने नजर आएंगे जो बूंगा हयात में इंशाअल्लाह तामीर होगा। लेकिन वो तामीर हम सब ने करेंगे। कोई एक बंदा ऊपर भेजे, बच्चे हटा ये, फिर अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये हम सब ने बनाना है। अच्छा, अगली बात, बड़ी अहम बात सुन लीजिए, वो ये है कि ये सारी प्रॉपर्टी ये मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के नाम होगी। इस पर तो सुभान अल्लाह कह। ये सारी प्रॉपर्टी किसी फर्द के नाम पर नहीं होगी कि वो मर जाए और बाद में विरासतों का चक्कर पड़ जाए। ये सारी प्रॉपर्टी मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के नाम होगी और इंशाअल्लाह ये सारी प्रॉपर्टी अपने बनाने वालों को अपने साथ जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह। और ये हम रब की रहमत देखें, इसमें किसी फर्द का नाम नहीं, किसी शख्स का नाम नहीं, ये सब कुछ आपके लिए बन रहा है।
आपके बच्चों के लिए बन रहा है, बच्चियों के लिए बन रहा है। ये सारी मेहनत सिर्फ क़यामत के दिन के लिए की जा रही है, सिर्फ क़यामत के दिन के लिए कि हमारी आल औलाद समझ जाए, कम से कम हम अपना हक अदा करके मरें। मुझे कई लोग कहते हैं इतना बड़ा काम हो रहा है, ये संभलेगा कैसे? तो मैंने कहा भाई हमारा काम है बनाना, हम खुदा नहीं है। जिसने जमीन बनाई है तो वो मदरसे भी चला देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ये इसमें आपका तामुन, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा कुछ दे दे, लेकिन ये जो कतरा कतरा आपके पास आते हैं, ग्राहक आते हैं, खवातीन आती हैं, तो उनके 10-10 रुपए वो बहुत बड़ा काम कर देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मुंगायात में बड़े बड़े काम करने हैं। हम ना थके हैं ना रुके हैं, ना आप थके हैं ना रुके हैं। वो मुझे वो औलिया कामलीन की बात याद आती है, वो कहते हैं जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। सारे बोलो ना सुभान अल्लाह। तो ये काम हमने करना है, हमने करना है, करना है, करना है। अल्लाह रब करवाएगा और रब की रहमत से उम्मीद है कि रब करवाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को नॉर्मल ना समझे, ये अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के, और इसको आखिरी प्रोजेक्ट भी ना समझे। बड़े काम होगा याद में करने। लड़कों का मदरसा भी बनेगा इंशाल्लाह, वो कोशिश है कि बड़ी सतह पे बने। और उस प्रोजेक्ट के बाद मेरा एक सोच है कि यहाँ पर कम से कम 5 से 10 एकड़ पर मॉडल कब्रिस्तान भी बने, जिसके अंदर हर बरादरी की एक लाइन मुख्तस हो, उसके साथ हर कब्र के साथ एक एक पौधा लगा हुआ हो और बीच में छोटी सी सड़क बनी हुई हो, रोजाना कब्रों के ऊपर फूल डाले जा रहे हो, एक गोरकन रखा हुआ हो। ये निजाम भी इंशाल्लाह यहाँ लाना है। और जाहिर सी बात है भाई ये अल्लाह ने करना है और अल्लाह के बंदों ने करना है। बिलखुसूस मैं तो भी एवं कंगाल जिहा बंदा, नलैक जिहा बंदा, ये तुसी करना है हकीकत। बेल्जियम दे विच एक खानदान ने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई तालब इलम ऐसी उसने वो वीडियो के जरिए उन्होंने पढ़ा मोबाइल पे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा खानदान मुसलमान हो गया बेल्जियम के अंदर। और उन्होंने इंडिया के अंदर कितने एकड़ जमीन लैके अल्लाह पाक के नाम पे वक्फ कर दी उन्होंने उथे मस्जिद, यानी कि जिसका सारा क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब नू जांदा है। अल्लाह करीम इन्हां दे इल्म विच उम्र विच खैर बरकत अता फरमाना। मैं आज दी रात खुसूसी तौर पे हर दोस्त नू गुजारिश करांगा कि मेरे लफ्ज खुशामदी तौर पे नहीं ने, ना मैं खुशामदी हाँ ना मैं किसी दी खुशामद आज तक की है, ना मेरा बतेरा है किसी तरह। मैं हक गाल कहने वाला आदमी हूँ और हक गाल मैं हर एक के सामने करना। मगर मैं आज सिर्फ तुहानू गुजारिश करांगा, गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के लिए उम्र खिजर की जरूर दुआ करना। अल्लाह करीम इन्होंने नजरे बद तो महफूज रखे, अल्लाह करीम इन्होंने दुनिया के शर पसंद लोगों तो महफूज रखे, अपनी हिफाजत और अपनी इमामनत विच रखे, अपने साया करम के साए तले रखे, ताकि अगर अल्लाह करीम इन्हों अपनी खैरियत विच रखेगा तो ये जश्न ये बहार जी इस तरह तरो ताज़ा रहेगी। अल्लाह करीम इस मस्जिद पाक को पूरी नजर तो महफूज रखे और अल्लाह करीम इस तरह ही इस मस्जिद में शादो आबाद रखे। मैं कोई आदत तारफ दे ले नहीं सी, मैं तो ना इन्हां दे इस मैनू अज इन्होंने सुनाई गल और मैनू यकीनी तौर पर बड़ी दिली तौर पर खुशी हुई कि या अल्लाह वेखो अंग्रेज़ां ने गुफ्तगू सुनी है और वो इस्लाम उन्होंने कबूल फरमाया। मस्जिद सिद्दीक़ अकबर इसकी ये बरकत है भाई। मैं तो वैसे मलंग जिया बंदा था, मैं नालायक जिया बंदा। मकसद आपकी मस्जिद का बयान बेल्जियम के अंदर उन्होंने सुना है और अल्हम्दुलिल्लाह कई एकड़ जमीन जो है उन्होंने
वक्फ कर दी है, इंडिया के अंदर मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सिद्दीक़ अकबर का फैज़ वहां भी पहुंच गया। इसका सवाब अजीम भाई को भी मिला कि ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो इनको भी सवाब मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद सिद्दीक़ अकबर का बड़ा फैज़ है और आपको पता भी नहीं कि कहां-कहां इसका फैज़ पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो मेरे दोस्तों बूंगा हयात को हमने मॉडल बनाना है। लोग कहते हैं कि कैसे होगा, हम सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं होगा, सब कहें इंशाअल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये सारा कुछ भी तो हो गया है ना। तो ये दो तो मेरी मेन ख्वाहिशें हैं, ये पूरी करनी है, चाहे वो बुढ़ापे में हो या जवानी में हो जाए। एक लड़कों का मदरसे के लिए जगह कम से कम 4 एकड़ जगह उसमें, ताकि तमाम चीजें हों और हमारे बच्चे उसमें डॉक्टर भी बने और आलिम दीन भी बने इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं कि खाली जो है ना वो मौलवी बने, नहीं, डॉक्टर भी बने और आलिम दीन भी बने। ऐसा इदारा कायम करना है यहाँ। और कब्रिस्तान इंतहाई जरूरी है। देखो मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। अगर बंदे को कब्र ही ना मिले तो बताओ उसकी जायदादों को करना क्या है। मुझे इतनी बात बता, जिस बंदे को कब्र ठीक से ना मिली, मतलब उसकी हड्डियां से निकाल के ले जा रही है, कब्र का निशान मिट गया है। कुत्ते मैंने देखे यहाँ कब्रिस्तान में जो हड्डियां मुंह में लेके घूम रहे होते। तो फिर क्या जिंदगी है? जायदादों को आग में डालना है कि जो जायदाद मुझे मेरी कब्र ना दिलवा सके। क्या करना है इन जायदादों को? वारस हड़प करेंगे, अरे अयाशी करेंगे। इंशाअल्लाह बूंगा हयात में तारीखी खूबसूरत कब्रिस्तान बनेगा, जिसमें इंशाअल्लाह ताला गोरकन भी होगा, 4 दीवारी भी होगी और मुख्तस होगा और वो प्रॉपर तरीकाकार से होगा। मतलब कोई बरादरी कहती कि हमारी रोह एक हमें मुख्तस कर दो, तो पूरी एक लाइन कब्र की जगह उनको अलाट कर दी जाएगी, रजिस्ट्री कर दी जाएगी और उसमें उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। इस तरह इंशाअल्लाह ताला यार लोग अपने दुनिया के लिए कितने टाउन बनाते हैं और क्या कुछ बनाते हैं, क्या हम इस तरह का निजाम नहीं बना सकते कि हमारी आने वाली नस्लें आबाद हो जाए और हम मरे तो फिर हमें कम से कम सुकून की जगह तो मिले ना, जहां जो है वो 2 सदियों तक लोग फातिहा पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ होगा। अभी शब्बे बारात है, खूबसूरत रात है। ये बातें मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि आप कि जेबें खाली कर दूं, वो तो आपने अपनी मर्जी से दे ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का करम है। कराची में बुखारी मस्जिद में 5000 नमाजी होते हैं और उनका चंदा 48,000 होता है और हमारी ये छोटी सी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 तक चंदा होता है। तो ये आपका शौक है, ये जज्बा है और ये रब्बे करीम की मेहरबानियां हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसमें ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई बदगुमानी ना पैदा कर दे कि यार ये तुम लोग चंदा देते हो, क्या कर रहे हो, ये यूं ही लगे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों ये यूं ही नहीं लगे हुए हैं, ये किसी के लिए लगे हुए हैं, ये रब के लिए लगे हुए हैं, अपनी नस्लों के लिए लगे हुए हैं। हमारी नस्लें उजड़े ना, बर्बाद ना हो, इसलिए लगे हुए हैं। और इसलिए लगे हुए हैं कि परवरदिगार हमें इतनी हिम्मत दे कि हम तेरा काम करते करते थके, थकने के बाद फिर उठे, फिर थके, फिर उठे, फिर थके, मौला सब कुछ तेरे ऊपर लुटा दे और जब कब्र में जाए तो तू फरिश्तों से कहे कि ये तो मेरा बंदा है, मेरे लिए जिंदा रहा था। बस ये चाहते हैं और कोई गर्ज नहीं है। मैं लाहौर से आता हूं तो मैं खुदा की कसम मेरे दिल में कभी भी, ये मैं कसम उठा के कह रहा हूं, कभी मेरे दिल में नहीं आया कि मैं किसी को मुरीद करूं, मैं किसी को जो है वो बहुत बड़ी जमात बना लूं, मेरे पीछे लोग चलें। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश रब ने नहीं पैदा की, ये रब का करम है। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। मुझे अशफाक भाई बोले तो मुझे खुशी होती है, मुझे मुफ्ती भी ना बोले, अलामा भी ना बोले, मैं सिर्फ आपके पास इसलिए आता हूं, मैं चाहता हूं कि बूंगा हयात में एक तारीख रकम हो जाए, बूंगा हयात की धरती पर। हालांकि लाहौर में मुझे जमीनें भी मिलती हैं, लोग भी मिलते हैं, मैं वहां जो चाहूं कर सकता हूं,
लेकिन मेरा एक जुनून है, पागलपन है। मैं चाहता हूं कि बूंगा हयात की धरती पर वो तारीख रकम की जाए, पता लगे कि रब चाहे तो सहरा में भी फूल उगाए जा सकते हैं। रब चाहे तो सहरा में भी फूल उगाए जा सकते हैं और वो फूल उगेंगे, तारीख लिखी जाएगी और रब मेहरबानी करेगा। जिसकी इतनी बड़ी जमीन है वो 4 एकड़ भी दे सकता है। और इंशाअल्लाह ये जितने लोग बैठे हो, मैं आपका साथी हूं, आप मेरे साथी हैं, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, ये सभी का नाम रब के हुजूर लिखा जा रहा है कि ये बूढ़े थे जिन्होंने बुढ़ापे में मेरा मिशन उठाया था, ये जवान थे जो जवानी में मेरे मिशन के साथ लग गए थे। मैं वो मौलाना नहीं हूं कि अपनी वजह से आपको जेलों में डलवाऊं, मैं वो नहीं हूं कि मेरे लिए आप अपने घर से पैसा लाएं और मेरे ऊपर डाल दें। आप दीन के लिए वक्फ करें, दीन की तरफ बढ़ें और यहाँ एक तारीख रकम हो। ये तारीख किसी बंदे के लिए नहीं होगी, याद रखना, मौलाना अशफाक के लिए नहीं होगी, ये तारीख सिर्फ रब्बे रहमान के लिए होगी कि यहाँ दर्श बने, यहाँ बच्चियां पढ़े, यहाँ कब्रिस्तान बने और यहाँ ये सारे मामूलात आ जाए। और इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं, भरोसा रखते हैं। वो पता है जोश क्यों आता है? मालक तकड़े होना तो कुत्ता कितना चौंचों के बजता है। जिंदा मालक तकड़ा होवे वो डोरी वेख के कुत्ता उछलदा है। साडा भरम किसे ते नहीं, साडा भरम रब्बे रहमान ते है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा भरम है और हमारा ये जुनून भी उसी के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, मेरी ख्वाहिश है, यहाँ शराब नहीं दस्तयाब होगी, ऐसा वक्त आए शराब वाले वो अगर नहीं रुक रहे तो वो ग्रेट ले लेके लोगों की मिन्नतें करें और मेरा नौजवान कहे मैंने रसूलुल्लाह के इश्क की शराब पी ली है, दफा हो जा, मैंने ना शराब पीनी है ना नशा करना है। मेरा नौजवान इस लाइन पर जब आ गया ना, उस वक्त मेरी मेहनत काम आएगी। मेरी मेहनत तब काम आएगी कि जब एक नौजवान चर्च को ठोकर मार दे, चर्च वाला फ्री भी पूरी दे तो उसके करीब ना भटके। उस वक्त मैं रब का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह तूने बूंगा हयात को नशे से पाक कर दिया है, नशे से पाक कर दिया है, नशे से पाक कर दिया है। और मैं खास आज दुआ करूंगा कि नशा छूट जाए, मेरे भाई का, दोस्त का, अहबाब का या जितने नौजवान हैं ये नशे से पाक रहे, पाकीज़ा रहे, तहारत वाली जिंदगी गुजारें। आज की ये खास दुआ है और इंशाअल्लाह हम यही दुआ करते हैं, नशा बेचने वालों रब तुम्हें हिदायत दे। मैं फिर दुआ कर रहा हूं, आपने आमीन कहना है। नशा बेचने वालों रब तुम्हें हिदायत दे, नशा बेचने वालों रब तुम्हें हिदायत दे, शराब स्मगलिंग करने वालों रब तुम्हें हिदायत दे। क्योंकि बद्दुआ तो दे नहीं सकते, मेरे नबी के उम्मती है, तो दुआ दी अल्लाह इन्हें हिदायत दे। और मेरे जितने दोस्त बैठे हो या जिसने भी कभी एक दफा भी शराब पी है, आज तौबा कर, तौबा कर। हुजूर के इश्क का नशा ऐसा चढ़ेगा कि हुजूर का चेहरा नजर आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर आ जाएगा। शराब पी है तो अब नहीं पीनी, चर्च की सिगरेट पी है तो अब नहीं पीनी, दफा कर दो। क्या फायदा, दफा कर, कह दो दफा कर दिया। सारे कह दो जो हैं, चलो वो शर्म में एक दो नहीं, सारे बोल दे दफा कर दिया, हमने नशे को दफा कर दिया। सारे बोलिए, ऊंचा बोले, नशे को दफा कर दिया। सारे बोलो, नशे को दफा कर दिया, नशे को दफा कर दिया, नशे पर लानत डाली, नशे पर लानत डाली। इंशाअल्लाह ताला सुरूर आ जाएगा और इंशाअल्लाह ये माहौल चलता रहेगा। आज घंटा बयान कर दिया, मुझे तो पता नहीं चला। अभी सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे, ये बड़ी अजीम शान, ये सलातुल तस्बीह आम नमाज नहीं, एक तो इसमें रब की तहलील हर रकत में 75 बार होती है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 75 दफा बंदा एक रकत में पढ़ता है। और यहाँ जितने आए हो रौनक ही लग गई है। सलातो तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद जिक्र करेंगे, दुआ होगी, फिर कश्मीरी चाय तैयार है, फिर आपको वो पेश की जाएगी। और खीर भी दोस्तों ने तैयार की है, वो भी पेश की जाएगी। तमाम हज़रात सफ़े बना लें, जिनका वजू नहीं है वो वजू कर।